उज्जयी प्राणायाम करना है, जिसमें सांस लेते हुए गले से आवाज़ निकालनी है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार गुर्जर भारतीय रेलवे में कार्यरत हूँ। मेरी उम्र 59 साल है। मैं बचपन से योगासन कर रहा हूँ, लेकिन जैसे बढ़ती उम्र के साथ हमें खान पान का ध्यान रखना पड़ता है, उसी प्रकार योगासन के सिलेक्शन में भी सावधानी बरतनी पड़ती है। योगासन करने के लिए हमें सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करना होता है। इस प्रकार हम इस पूरी प्रक्रिया को 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करना, जिसके लिए हम 2 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ी जॉगिंग करें, या अगर टाइम ना हो तो हम खड़े खड़े भी जॉगिंग कर सकते हैं। उसके बाद आसन 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक बैठने वाले आसन, दूसरे लेट के करने वाले आसन। कुछ आसन पेट के बल लेट के करने वाले होते हैं और कुछ आसन पीठ के बल लेट के करने वाले होते हैं। हम दिन की शुरुआत 1 घंटा योग को देके कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने आसन का सिलेक्शन इस प्रकार से करें कि हम एक दिन बैठ के करने वाले आसन कर पाएँ और एक दिन लेट के करने वाले आसन कर पाएँ। और इसके साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, हमें कोई गंभीर बीमारी ना हो। इसके लिए हम अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बॉडी को वार्म अप कैसे करना है। उसके लिए अगर हम घर में हैं और वॉकिंग का समय नहीं है तो हम जॉगिंग करके भी बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ बॉडी स्ट्रेच क्रियाएं हैं, उनसे भी बॉडी को योग के लिए तैयार कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके इस पूरी प्रक्रिया को जानें। इस प्रकार हम 5 मिनट तक जॉगिंग करके बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं। इसके बाद हम बॉडी को स्ट्रेच करने वाली क्रियाएं दोहराएंगे। इस प्रक्रिया को कम से कम 16 बार करें। इसके बाद बाजू को घुमाते हुए इसको भी 8-8 बार करें। दोनों हाथों से इस क्रिया को आगे पीछे दोहराएं। इसके बाद दोनों हाथों के साथ आगे और पीछे इस क्रिया को करें। इसके बाद ताड़ासन में बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करें। इसे भी कम से कम 4 बार करें। इसके बाद बॉडी को दाएं बाएं मोड़ें। हर पोज में कम से कम 8 से 10 सेकंड का ठहराव लें और हर एक पोज को अपोजिट सेट के साथ करें और एक क्रिया को कम से कम 2 बार करें। इसे भी 2-2 बार दोनों तरफ करें। इसके बाद बॉडी को पीछे झुकाएं और फिर आगे झुकते हुए पैरों के अंगूठों को हाथ के साथ छुएं और बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाएं।
इसको भी कम से कम 16 बार करें। इसके बाद त्रिकोणासन दाएं हाथ से शुरू करते हुए एक हाथ को नीचे ले जाएं, दूसरे हाथ को ऊपर करते हुए हाथ की तरफ देखने की कोशिश करें और इसी क्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं और कम से कम 8 से 10 सेकंड रुकें और 2 बार करें। इसके बाद इसका एक और दूसरा तरीका, अब दाएं हाथ को बाएं पैर की तरफ लेके जाएं और बाएं हाथ को देखते हुए गर्दन को ऊपर मोड़ें। इस प्रकार से हम बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद योगासन के लिए तैयार हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 अलग अलग पोज हैं जिसको हम 1 बाय 1 करेंगे और हर पोज में 8 से 10 सेकंड रुकने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हाथों को जोड़ते हुए सूर्य देव को नमस्कार करेंगे। ओम सूर्याय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार कई आसन का एक कॉम्बिनेशन है। इसको करके हम एक योगाभ्यास पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सूर्यासन करने के लिए हमें हर पोज में 8 से 10 सेकंड देने हैं और कम से कम 5 बार करना है और इसके बाद 5 बार फास्ट करना है। मैं एक बारी फास्ट करके दिखाऊंगा तो हमें ये भी 5 बार करना है। ओम सूर्याय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स। इस प्रकार इसको भी 5 बार किया जाना है। आसन बहुत प्रकार के हैं और इसमें सूर्य नमस्कार सबसे प्रमुख आसन है जो कई आसनों का कॉम्बिनेशन है। हम कुछ आसन का एक सेट बनाकर 1 घंटे में अपनी कंप्लीट योगाभ्यास कर सकते हैं। अब हम बैठ के किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले गोमुख आसन। इसके लिए बाएं पैर को मोड़ के दाएं पैर को बाएं के ऊपर रखेंगे और दोनों घुटनों को गोमुख की मुद्रा में लेकर आएंगे। दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और बाएं हाथ को पकड़ते हुए बॉडी को पूरा ऊपर को स्ट्रेच करेंगे। इस क्रिया को दूसरी तरफ भी इसी प्रकार करेंगे और कम से कम 2 बार इस आसन को करेंगे। इसके बाद हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। इसके लिए दाएं पैर को बाएं के ऊपर घुमाते हुए रखेंगे और बाएं हाथ से दाएं घुटने को बाहर की तरफ मोड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। इसके बाद दाएं हाथ को पीछे की तरफ घुमाएंगे और बाएं को घुटने के ऊपर लेके जाएंगे। पूरी गर्दन को पीछे मोड़ेंगे और इस पोज में कुछ देर तक के लिए रुकेंगे। इसी प्रक्रिया को
दूसरी तरफ भी करेंगे और कम से कम 2 बार करेंगे। इसके बाद हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए दोनों टांगों को मोड़ते हुए पूरा एड़ियों के ऊपर बैठ जाएंगे और इस वज्रासन में कुछ देर के लिए रुकेंगे। इसके बाद मंडूकासन, जो कि हमारी पेट की नाड़ियों पर दबाव डालता है और हमारी पाचन क्रिया को ठीक करता है। इसको भी 2 बार करेंगे। इसके बाद गर्दन को पीछे ले जाते हुए ज़मीन के साथ सिर को टिकाएंगे और हाथों को आगे पीछे घुमाएंगे। उसके बाद वज्रासन में बैठ जाएंगे और अब हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए दोनों टांगों को खोल लेंगे और हाथों को ऊपर उठाते हुए आगे को लेके जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे वापस आएंगे और वज्रासन में बैठेंगे। इसके विपरीत उष्ट्रासन करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे वज्रासन में आ जाएंगे। इसके बाद पद्मासन करेंगे। पद्मासन में बैठने के बाद हम कुछ यौगिक आसन या यौगिक मुद्रा करेंगे। इसके लिए दोनों हाथों को कमर के पीछे जोड़ेंगे और गर्दन को नीचे ले जाते हुए ज़मीन पर टिकाएंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे। इसके बाद गर्दन को बाएं घुटने पर लगाएंगे और यही क्रिया दाएं तरफ भी करेंगे। इसके बाद हाथ को ऊपर ले जाते हुए कोहनी को मोड़ते हुए ज़मीन पर टिकाएंगे और बाजू को बाईं तरफ लेके जाएंगे। यही क्रिया दाईं तरफ भी करेंगे और कम से कम 2 बार करेंगे। इसके बाद पद्मासन खोल देंगे और बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ मिला के जोड़ लेंगे और हाथों से दोनों पैरों को पकड़ेंगे और घुटनों को ज़मीन पर लगाएंगे। कुछ देरी करने के बाद फिर सिर को आगे झुकते हुए ज़मीन पर लगाएंगे। कुछ देर रुकने के बाद ऊपर आएंगे और इसको कम से कम 2 बार करेंगे। इसके बाद हाथों को ऊपर ले जाते हुए फिर नीचे लेके आएंगे और आगे की ओर झुकते हुए हाथों को ज़मीन पे आगे लेके जाएंगे, माथे को ज़मीन पर लगाएंगे। इसके बाद वापस आएंगे, पैरों को खोल लेंगे और हिलाते हुए रिलैक्स करेंगे।
इसके बाद पीछे लेट जाएंगे और बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे। आगे उठते हुए हाथों को पैरों की तरफ लेके जाएंगे और हथेलियों से अंगूठों को टच करें। इस क्रिया को 3-4 बार दोहराएंगे। और इसके बाद यहीं पर पश्चिमोत्तानासन, अंगूठों को पकड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और घुटनों के जितना नज़दीक ले जा सकें उतना ले जाएंगे। इसके बाद एक पैर को मोड़ेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और बाएं अंगूठे को पैर के दोनों हाथों से पकड़ेंगे। गर्दन को घुटने के साथ लगाएंगे। यही क्रिया दूसरी तरफ भी करेंगे। इस प्रकार हमने कुछ मुख्य आसन जो बैठ के किए जाते हैं वो किए। अब हम लेट के करने वाले आसन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले शवासन में लेट जाएंगे। बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देंगे और कुछ देर आराम से लेटे रहेंगे। मन के भाव बिल्कुल शून्य कर देंगे। इसके बाद कुछ मुद्राएं किंग आसन की करेंगे। दोनों हाथों को फैला लेंगे, पैरों को मोड़ेंगे और जोड़ के एक तरफ गिराएंगे, गर्दन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। इसे 2-2 बार दोनों तरफ करेंगे। इसके बाद पैरों को खोल लेंगे और दाएं घुटने को बाएं पैर के पास लेके जाएंगे, गर्दन को दाईं तरफ घुमाएंगे। इसे भी 2-2 बार 10-10 सेकंड के लिए एक पोज में रुकेंगे। इसी का एक और रूप, पैर को सीधा करते हुए दाएं पैर को उठाते हुए बाएं हाथ की तरफ लेके जाएंगे, गर्दन को दाईं तरफ घुमाएंगे। इसे भी दूसरी तरफ करेंगे। इसके बाद पवन मुक्त आसन, पहले एक पैर को मोड़ते हुए घुटने को छाती के साथ लगाएंगे और एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे और उसके बाद दोनों पैरों को जोड़ते हुए इकट्ठा करेंगे। इसके बाद एक पैर को उठाते हुए पूरा सर्कल बनाएंगे और पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज 6-6 बार करेंगे। ऐसे ही दूसरे पैर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 6 बार करेंगे और फिर दोनों पैरों को इकट्ठा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसके बाद एक पैर को उठाते हुए ऊपर लेके जाएंगे और दूसरे पैर को ज़मीन पर सीधा रखेंगे। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे और कम से कम 2 बार करेंगे। इसके बाद नौकासन, नौकासन में जितना हो सके उतनी देर रुकेंगे। इसके बाद हस्तपादासन 30 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री पर 3-3 बार करेंगे। 30 डिग्री यहाँ पर
सांस रोक के 10 से 15 सेकंड रुकेंगे, 3 बार ऐसा करेंगे। इसके बाद 80 डिग्री सांस रोकेंगे, 3 बार करेंगे और अंत में 90 डिग्री यहाँ पर भी 10 से 15 सेकंड रुकेंगे और 3 बार ऐसा करेंगे। इसके बाद सर्वांगासन और हलासन, इनको एक साथ करेंगे। इसके लिए पैरों को ऊपर उठाते हुए सारा बॉडी का वेट हाथों और गर्दन पर लेके आएंगे। सर्वांगासन ये शीर्षासन का ही एक रूप है। इसके बाद हलासन, पैरों को ज़मीन की तरफ लेके जाएंगे जितना नीचे जा सकें। इसके बाद धीरे धीरे वापस आएंगे और कम से कम 2 बार करेंगे। इस आसन के विपरीत चक्रासन करेंगे। उसके लिए दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को कंधे के पास लेके आएंगे और बॉडी को बीच में से ऊपर उठाते हुए चक्र की मुद्रा में आएंगे। चक्रासन। इसके बाद पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन। इसके लिए सबसे पहले मकरासन, इस मुद्रा में रिलैक्स करेंगे और उसके बाद मकरासन करेंगे। ऊपर देखेंगे और हथेलियों को ठोड़ी के नीचे लगाएंगे। कुछ देर इसे करने के बाद वापस आएंगे और भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन में गर्दन को ऊपर उठाते हुए जितना ले जा सके ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर देखेंगे। कम से कम 10-12 सेकंड रुकेंगे, फिर वापस आएंगे और इसे कम से कम 2 बार करेंगे। इसी का दूसरा रूप, दोनों हाथों को भी ऊपर उठाएंगे, यहाँ पर रुकेंगे और इसके बाद सलभ आसन। सलभ आसन में दोनों हाथों और पैरों को इकट्ठा ऊपर उठाएंगे। सलभ आसन का ही दूसरा रूप, एक पैर को ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे और कम से कम 2 बार करेंगे। इसका तीसरा रूप, एक पैर को दूसरे पैर का सहारा देते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसको दूसरे पैर से भी करेंगे और इसके बाद मकरासन में रिलैक्स करेंगे और पेट के बल किए जाने वाले आसनों में अब धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों से पकड़ेंगे और एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। इसको भी कम से कम 2 बार करेंगे। इसके बाद मकरासन में रिलैक्स करेंगे और उसके बाद घूम के बैठ जाएंगे। इसके बाद सुखासन में बैठेंगे। इस प्रकार हमने वार्मिंग एक्सरसाइज की, खड़े होकर बॉडी को स्ट्रेच किया, बैठ के किए जाने वाले आसन किए, पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसन किए और पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन किए। इन आसन में से हम अपनी सहूलियत के अनुसार हर दिन कुछ आसन चुन के 1 घंटा योग को दे सकते हैं और अंत में कुछ योगिक क्रियाएं और प्राणायाम जो कि हम अपने आप को योगासन के बाद सहज करने के लिए कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले गर्दन को दाएं बाएं घुमाते हुए रिलैक्स करेंगे, दाएं लेके जाएंगे, फिर
रुकेंगे 10 से 15 सेकंड, फिर बाएं लेके जाएंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे, फिर आगे की तरफ लेके आएंगे और इसको 2 बार दोहराएंगे। इसके बाद गर्दन को दाएं बाएं 6-6 बार घुमा के और फिर अपोजिट रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम योगिक क्रियाएं करेंगे जिसमें कपालभाति प्रमुख है। हम इसको कम से कम 100 बार करेंगे। इसके लिए आपको सुखासन में बैठना है और हाथों को सीधा रखना है और पेट को खींचते हुए झटके के साथ सांस लेना है। इसे कम से कम 100 बार करेंगे। इसके बाद भस्त्रिका में दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे खींचते हुए सांस छोड़ेंगे, हाथों को ऊपर ले जाते हुए सांस भरेंगे। इसे भी कम से कम 20 से 25 बार करेंगे। इसके बाद प्राणायाम करेंगे। उसमें सबसे पहले डीप ब्रीदिंग हम कम से कम 20 से 21 बार करेंगे। उसके लिए आंखें बंद, लंबा सांस भरते हुए, सांस भरने के बाद रोकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ेंगे, छोड़ के रुकेंगे, फिर दोबारा सांस भरेंगे और इस डीप ब्रीदिंग को कम से कम 20-21 बार करेंगे। इसके बाद हम उज्जयी करेंगे। उज्जयी प्राणायाम करना है जिसमें सांस लेते हुए गले से आवाज़ निकालनी है। इसको भी 10 से 11 बार करना है। इसके बाद 2 सांस 3 डीप ब्रीदिंग करनी है और इसके बाद अनुलोम विलोम करना है। इसको भी कम से कम 11-12 बार करना है। इसके बाद भ्रामरी के लिए अपने हाथों को इस तरह से माथे, आँखों और अंगूठों से कानों को बंद करेंगे और आवाज़ निकालते हुए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इस प्रक्रिया को भी कम से कम 10 से 11 बार करेंगे और हाथों को मलते हुए गर्म करेंगे, आँखों पे रखेंगे, एक बारी फिर दोबारा हाथों को एक दूसरे से रगड़ेंगे और फिर आँखों पे रखेंगे और हाथों को देखते हुए आँखों को खोल देंगे। और अब हम ओम का उच्चारण 3 से 5 बार करेंगे। इसके लिए आँखें बंद, लंबी सांस, इसे भी 5 से 7 बार करेंगे। इसके बाद हम शवासन में लेटेंगे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। उसके लिए दाईं तरफ मुड़ते हुए हाथ के सहारे लेट जाएंगे और उसके बाद पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। सबसे पहले पैरों को, टांगों को, हाथों को हिलाते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे और अपना ध्यान दोनों आँखों के बीच में माथे पर केंद्रित करेंगे। गर्दन को एक तरफ घुमाते हुए बॉडी को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। लंबे गहरे सांस, शून्य विचार और बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। कहीं भी कोई दबाव नहीं, हर तरह से रिलैक्स।
कुछ देर शवासन में रहने के बाद हम आँखों की एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए आँखों को ज़ोर से बंद करते हुए पूरी मांसपेशियों को खींचेंगे। कम से कम 10-12 बार ऐसे करेंगे और फिर बंद आँखों में ही पुतली को ऊपर देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे, फिर ऊपर देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे। ऐसे ही दाएं बाएं दाएं बाएं, फिर डायगनली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर दूसरे डायगनल पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अब इसके बाद आँखों की पुतलियाँ घुमाते हुए पूरा सर्कल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। हर क्रिया को कम से कम 10-12 बार करेंगे और फिर आंखों को एक बार फिर ज़ोर से बंद करेंगे और खोलेंगे मांसपेशियां, ताकि हमारी आंखों की मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो जाए। और इसके बाद दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे, आंखों पे रखेंगे एक बार फिर आंखों पे रखेंगे और दोनों हाथों को देखते हुए अपनी आंखों को खोल देंगे। पूरा रिलैक्स हो जाएंगे और दाईं तरफ मुड़ते हुए बैठ जाएंगे। और अंत में एक एक्यूप्रेशर प्रक्रिया, उसके लिए एक पैर को इस तरह से रखेंगे और दोनों हाथ और पैरों से ताली बजाएंगे। इस क्रिया को भी 3 से 5 मिनट तक करेंगे और हम पाएंगे कि हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है। इस प्रकार से हमने कुछ मुख्य आसन, वार्मिंग की प्रक्रिया, प्राणायाम, योगिक क्रिया जानी और यह पाया कि हम इनमें से कुछ सेट बनाते हुए अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। एक दिन बैठ के किए जाने वाले आसन, एक दिन लेट के किए जाने वाले आसन, कुछ वार्मिंग अप क्रियाएं और फिर प्राणायाम के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ और फुर्तीला रख सकते हैं। अगर योग करने के बाद आपको कोई ऐसा महसूस होता है कि आपको कहीं शरीर में खिंचाव, कोई और किसी तरह की समस्या, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। मैं आप सबका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि बढ़ती उम्र के साथ हम योग करते हुए अपने आप को स्वस्थ और खुश रख सकते हैं। धन्यवाद।